हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पेशल स्वीट रेसिपी है ये और केवल 3 चीज़ों से ही बन जाती है। बच्चों को बहुत पसंद आती है ये डिश। पूरे मेजरमेंट के साथ अगर आप इसको बनाओगे तो परफेक्ट बनती है और मेजरमेंट की लिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगी आपको। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कैरमलाइज कर लेना है और चीनी कैरमलाइज करना यही डिफ़िकल्ट टास्क है इस डिश में। तो अब अगर परफेक्ट चीनी कैरमलाइज करनी है तो 3 टिप्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले बर्तन में 3 टेबलस्पून चीनी डालना है और 2 टेबलस्पून पानी डालना है। और अब 3 टिप्स है। पहली टिप ये है कि गैस छोड़ के बिल्कुल भी आपको कहीं जाना नहीं है। दूसरी टिप, जैसे ही आप चीनी और पानी के मिश्रण को डाल देंगे तो वैसे ही उस मिश्रण को हमें मिक्स नहीं करना है, तो उसको वैसे ही छोड़ देना है। और तीसरी टिप ये है कि हमें गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अगर आप लो फ्लेम करोगे तो चीनी जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगी और अगर हाई फ्लेम होगी तो चीनी जल जाएगी। तो बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे ही चलाना है। तो ये देखो, ये मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है और मैं साइड से बर्तन को हिला रही हूँ, अंदर के मिश्रण को नहीं हिलाना है। और यही एक डिफ़िकल्ट टास्क है इस डिश में कि हमें चीनी परफेक्टली कैरमलाइज करके लेनी है। तो ये देखिए, ये इसीलिए मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में एडिट नहीं किया है ताकि आप ये चीनी कैरमलाइज की प्रोसेस देख सके। और मुझे टोटल चीनी कैरमलाइज के लिए टाइम लगा है 7 to 8 मिनट्स। तो ये धीरे धीरे कैरमलाइज हो जाती है बिल्कुल। तो ये देखिए, साइड से अभी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो ये देखिए, ये अभी परफेक्ट कलर हो रहा है इसका, गोल्डन ब्राउन ही करना है हमें, इससे ज़्यादा अब इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये चीनी जल जाएगी। ये देखिए, ये बन गई है। तो ये परफेक्ट कलर है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक ऐसा बर्तन लेना है कि जो अच्छा हो, क्योंकि हमारी फाइनल पुडिंग इसी बर्तन में होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे कुकर का जो बर्तन आता है ना, वही लिया है। तो हमें अब ये चीनी कैरमलाइज को गरम ही इस बर्तन में डालना है। और यहाँ पे और एक टिप, जैसे ही आप गरम डालोगे वैसे ही उतनी ही चीनी स्प्रेड होगी इस बर्तन में, नहीं तो नहीं होगी। अगर ये मिश्रण ठंडा हो जाएगा तो ये चीनी स्प्रेड नहीं होगी। तो हमें तुरंत ही, जैसे ही हमें इस डब्बे में डाल दिया, वैसे ही हमें स्प्रेड करके लेना है चीनी को। ये देखिए, ये मैंने पूरी तरह से स्प्रेड कर लिया और इस बर्तन को हमें अभी साइड में रख देना है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ और एक बर्तन लेके हमें दूध लेना है। तो ये 2 कप दूध लेना है हमें यहाँ पे। तो ये मैं डाल देती हूँ और यहाँ पे 3/4 कप चीनी डालनी है। और दूध को इतना उबालना है कि इसकी क्वांटिटी 1 कप तक हो जाएगी, उतना ही हमें दूध को उबालना है। तो ये देखिए, ये डाल दिया मैंने और ये 2 कप हमने डाला था तो 1 कप ही बच गया है। अभी इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं और बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्टेप की तरफ। एक बाउल लेना है हमें, इसमें 2 अंडे डालना है। और ये अंडे जो होंगे ये रूम टेम्परेचर पे होंगे, फ्रिज से निकाले वाले अंडे ना यूज़ करें। तो ये 2 अंडे मैंने डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इसमें इसेंस डालना है। आपका जो चॉइस का इसेंस होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मैंगो इसेंस डाला है। तो फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। अब बढ़ते हैं हमारी 4th स्टेप की तरफ। जो हमने दूध उबाला था उसको ठंडा करने के लिए हमने रख दिया था, तो ठंडे दूध को हमें इस मिक्सचर में डाल देना है। ये देखिए, डाल दिया मैंने और अच्छे से हमें इसको भी मिक्स कर लेना है।
अब यहाँ पे हमें इस मिश्रण को छान लेना है और हमें ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं करने हैं। तो जिस बर्तन में मैंने दूध उबाला था ना, उसी बर्तन में मैं इसको छान लेती हूँ। तो एक छन्नी की मदद से हमें दूध और अंडे के मिश्रण को छान लेना है। और छानने से ये होगा कि हमारे जो पुडिंग होगा वो प्रॉपरली सेट होगा, उसमें कोई लम्प्स नहीं रहेंगे। तो ये देखिए ये बन गया। तो जो हमने चीनी कैरामलाइज करके साइड में रखा था ना, वो बर्तन में हमें इस मिश्रण को डाल के लेना है। तो ये देखिए ये डाल लेती हूँ मैं। अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। अब हमें इस बर्तन को कवर करके लेना है। तो मेरे पास स्टील की प्लेट नहीं है, अगर आपके पास स्टील की प्लेट है तो आप स्टील की प्लेट रख दो। तो नहीं है इसलिए मैंने फॉइल से कवर कर लिया। और कवर करके लेना ज़रूरी है ताकि हमारा जो स्टीमर का पानी है वो इसके अंदर ना चला जाए, इसीलिए हमें इसको कवर करना है। ये देखिए ये मैंने कवर कर दिया। अब मैं डाल देती हूँ इसको इडली स्टीमर के अंदर। तो ये मैंने डाल दिया। तो अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट तक स्टीम करके लेना है। तो ये देखो ये मैंने रख दिया। अब 30 मिनट हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के बाद में मैं अभी 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी इसको। तो ये देखो अभी 2 घंटे के बाद में मैंने फ्रीज में से निकाला है इसको। तो ये अच्छे से हो गया है अभी। अब हम एक नाइफ की मदद से इसकी साइड जो है वो लूज करके लेंगे ताकि हमारी प्लेटिंग अच्छे से हो जाए और ये बन के निकल आ जाए बाहर। तो हम इसको साइड से लूज कर लेते हैं। तो ये देखो ये मैंने लूज कर लिया। अब एक प्लेट लेके इसके ऊपर डाल के हमें उल्टा इसको निकाल के लेना है। तो थोड़ा सा टैप करेंगे। ये देखो कितने अच्छे से ये निकल के बाहर आ गया। यम्मी और डिफरेंट स्वीट है हमारा बन के रेडी हो गया। और सिर्फ 3 चीज़ों से ही बन जाता है, इजी है। सिर्फ चीनी कैरामलाइज की जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट है। इस डिश में वो भी परफेक्टली बन जाएगी मेरे टिप्स से और परफेक्टली मेजरमेंट के साथ परफेक्ट बनती है ये डिश। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।